सादर जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। प्रिय सज्जनों, आज के इस पावन सत्संग की पवित्र बेला में आप हम लोग आमने सामने हैं। प्रिय सज्जनों, संसार में हम किन किन को पति मानते रहते हैं। महिलाएं, स्त्री जाति जो भरण पोषण करता है उसको पति मानती है। इसके साथ उनके विवाह संस्कार संपन्न होते हैं उसको पति मानती है। जो उनकी मांग में सिंदूर भरता है उनको अपना पति मानती है। सपरिवार सबकी सहमति के द्वारा जिस वर के द्वारा जिस लड़के के साथ जिस लड़की का विधिवत विवाह संपन्न करा दिया जाता है उसे वह अपना पति मानती है। तो स्त्रियां तो अपना पति उनको मानती है, परंतु पुरुष जो है इनके भी तो कोई पति होंगे। इनके पति कौन है? और जो स्त्रियां विधवा हो गई है उनके पति थे, अब नहीं है, ऐसा मान लिया जाता है। और वास्तविक जो सामाजिक रीति रिवाज पुराणों के नियम के अनुसार, ठीक है, जो कन्याएं विवाह से पूर्व है, जिनका विवाह संपन्न नहीं हुआ है, वो किनको पति माने? कोई को मान ही नहीं सकती। और कह दे कि वह मेरा पति है तो समस्या है। परंतु ऐसा हम और आप अधिकांश, जब तक बुद्धि का विकास, जब तक ज्ञान का बोध ना हो, तब तक ये सारी बातें कहते रहते हैं। पुरुषों का पति, विधवाओं का पति, कन्याओं का पति, पत्नियों का पति, यहाँ तक कि सर्वत्र जीव मात्र का पति कौन है? वह है परमेश्वर, जिसे हम कहते हैं प्राणपति। इस अस्थि चर्ममय देह से बने हुए पिंड, इस शरीर को हम प्राण का पति नहीं कह सकते। ये हमारे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। हमारे प्राणों के रक्षक, हमारे प्राण के पति वो परमेश्वर है। चराचर विश्व जगत में निर्मित सारी प्रकृति के जो पति है वो परमेश्वर है। जैसे हम कहते हैं कि राष्ट्रपति, तो राष्ट्र का आधिपत्य उसको दिया गया है, राष्ट्र के वो पति है। वो किसी भी कोर्ट अगर किसी को मृत्युदंड की सजा दे दे तो उसको उस मृत्युदंड की सजा को, उस फांसी की सजा को कैंसिल कर देगा, उसको अभयदान देने का अधिकार उस राष्ट्रपति को दिया गया है। वो सारे राष्ट्र का पति है। तो पति एक जिससे विवाह होता है वही पति नहीं होता है। वह पति तो मर भी गया तो फिर कौन पति होगा? भाई जो सर्वत्र सब काल में पति है वह है पति परमेश्वर, वह है ईश्वर। वही शक्ति है जो सबका पालन पोषण, उत्पत्ति और विनाश तक की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। वही पति है। एक बार एक जहाज के अंदर बहुत से लोग यात्रा कर रहे थे। बहुत से लोग यात्रा कर रहे थे और अचानक उसी
समुद्र के अंदर एक तूफान आ जाता है। तूफान समुद्र के आसपास इतनी तीव्र गति से मंडराता है कि सब लोग यह कहने लग गए कि अब हम सब लोग कुछ ही क्षण के मेहमान हैं और ये तूफान अब हम सब लोगों का काल बनकर आया है। उसमें कुछ पतिव्रता स्त्रियां और कुछ ईश्वर के परम भक्त, जिनकी ईश्वर के प्रति असीम अटूट श्रद्धा और भक्ति थी, वो लोग भी शामिल थे। कुछ स्त्रियां अपने पतियों से कहने लगी कि आप तो निशंक होकर बैठे हुए हैं और तूफान कुछ ही समय में समुद्र को डुबा देगा। अब हमको और आप लोगों को सबको अपने प्राण की रक्षा के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए कोई यत्न सोचना चाहिए, करना चाहिए। आप तो बिल्कुल बैठे हुए हैं मौन धारण कर। ऐसा लगता है कि आपको तो कोई परवाह ही नहीं है। उसी समय उसमें बैठे हुए कुछ ईश्वर के परम भक्त पतियों ने रिवॉल्वर निकाली और उन पत्नियों के ऊपर तान दी, अपनी अपनी पत्नी के ऊपर तान दी और कहा कि अब बताइए, तुम्हारे ऊपर हमने अपनी रिवॉल्वर तान रखी है और अंगूठा घोड़े पर है। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? तुम्हें कैसा लग रहा है? तुरंत से वो सारी पत्नियां बोल उठी, कैसा लग रहा है? कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। क्यों नहीं है? मृत्यु सामने खड़ी हुई है। उनने कहा जब तक रिवॉल्वर आपके हाथ में है तब तक हमको कोई डर नहीं है, क्योंकि आप हमारे पति हो और पति कभी पत्नी के ऊपर रिवॉल्वर चलाता है क्या? उनकी जान लेता है क्या? उनको कष्ट पहुंचाता है क्या? उन्होंने कहा बस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है कि मैं भी उस सबके प्राण पति, सबके रक्षक परमेश्वर का ध्यान कर रहा हूँ। हम लोगों को उसके ऊपर भरोसा है। वो जब हमारे प्राणपति के हाथ में हमारे प्राण हैं तो हमारे प्राणों को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता है। ये तूफान क्या है? इस तूफान को बनाने वाला तो परमेश्वर है। वही हमारी सर्वत्र सब स्थान पर रक्षा करता है। इसे कहते हैं अटूट श्रद्धा, इसे कहते हैं शरणागति, इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं समर्पण, इसे कहते हैं विश्वास। हमें उस परमपिता पर ऐसा अटूट विश्वास हो तो वह पल भर में आए हुए संकट को टाल देता है। और जहाँ हमारे विश्वास में कमी होती है वही आपत्तियाँ विपत्तियाँ जन्म लेकर और हमें दुखी और दर्द पहुँचाने लगती है। तो प्रिय सज्जनों, उस परमपिता परमात्मा का विश्वास रखिए, उसकी शरणागति लीजिए, उसकी कृपा से ही हमारी सब समस्याएं हल होती है। सदैव उसका भजन करिए, उसका भरोसा रखिए। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा लाइक भी करें। जय श्री राधे, जय श्री राम।